एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात करेंगे कि जब भी आप अपना जीवन साथी चुनने जा रहे हैं और आपका जीवन साथी किस तरह का होना चाहिए और उसमें किस तरह से आपको कुंडली मिलान के साथ साथ में और क्या देखना चाहिए, इसकी संक्षिप्त जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम ये बता दें कि जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली में जो चौथा भाव लग्न से होता है और ये जो है आपका शुभ भाव है, ये अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके बाद में आपका दसम भाव जो है लग्न से, ये आपका वैवाहिक जो जीवन है उसका चौथा भाव है, सातवें से दसवां भाव है। तो वैवाहिक सुख को यहाँ से का भी आनंद जो लेते हैं वो यहाँ से देखा जाता है। इसके बाद में आपको क्या देखना है कि जब भी कुंडली में आप मिलान करेंगे तो सब त्रिकोण जो होते हैं, अर्थ त्रिकोण जो है पहला पांचवा नौवा भाव, इसमें जो है आपका व्यक्तित्व आ जाता है। और जो पांचवा भाव है यहाँ से आप अपने अपने बच्चों के बारे में देखा जाता है। तो बच्चों की उत्पत्ति वगैरह जो होती है वो पांचों भाव से देखी जाएगी, तो उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में गुरु ग्रह जो है इसका कारक है, वो भी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद में आपको देखेंगे कि जो दूसरा अर्थ त्रिकोण भाव है उसको बोलते हैं दूसरा भाव, छठा और दसवां भाव, ये अर्थ त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो अर्थ की जब आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको दूसरा भाव जो कुटुंब का है, अर्थ का है, मतलब धन का है, तो इसके ये अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपके पास में अर्थ वगैरह धन अच्छा रहे। और जो छठा भाव है आपके डेली जीवन का है, डेली का है। और दसवां भाव आपका कर्म भाव है। और ये आपका सातवें से दसवां होने के कारण ये वैवाहिक का जो आनंद मिलता है, सुख है, उसका घर है ये। तो आपने देखा कि ये अर्थ त्रिकोण का भी बहुत महत्व है। इसके बाद में आप आएंगे का जो काम त्रिकोण का, जैसा तीसरा भाव और सातवां भाव और 11वां भाव, ये महत्वपूर्ण होते हैं। ये अगर अच्छी स्थिति में होते हैं, इनके स्वामी केंद्र त्रिकोण में रहते हैं, तो आपको जो आपकी काम इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी अगर ये भाव अच्छे रहते हैं, तो इसका भी महत्व है। और इसके बाद में जो मोक्ष त्रिकोण आता है वो चौथा, आठवां, 12वां भाव होता है। तो चौथा भाव के बारे में हमने जैसा बताया कि ये शुभ भाव है, तो ये अच्छा होना चाहिए। और 12वां भाव जो है आपको सैया सुख है, जो शादी के बाद में जो हम गृहस्थ जीवन में सैया सुख चाहते हैं वो 12वां भाव है। तो इस तरह से सभी त्रिकोणों के स्वामी अगर केंद्र में त्रिकोण में शुभ राशि में बैठे हों, शुभ ग्रहों से दष्ट हों, तो ये एक अच्छा योग कहलाएगा और आपको अपना गृहस्थ जीवन का अच्छा आनंद ले पाएंगे। इसके साथ साथ में आपको ये भी देखना है, घरों की मैत्री होना चाहिए। साथ में दोनों की कुंडली में जो हमने बताया उसको दोनों की कुंडली में लगा के देखना है। और साथ साथ में ये देखना है कि जो शुक्र ग्रह है जो है वो अच्छा होना चाहिए आपका, जो कि शादी का कारक है, तो उसकी अच्छी स्थिति भी देखना चाहिए। तो इस तरह से कुंडली मिलान के समय हमें इन सब बातों का भी आपका बहुत महत्व होता है और इनका देखना बहुत ज़रूरी है। जब आपका कुंडली का चौथा भाव जो आपका सुख भाव है वो अच्छा नहीं होगा, तो आपका शादी से जो आपको सुख मिलना चाहिए, जो शादी के लिए सुख है, वो आपके दोनों की कुंडली में चौथा भाव अच्छा होना चाहिए। दसम भाव से वैवाहिक जीवन का सुख आएगा। कोई भी घर से चौथा भाव उसका सुख बहलाता है, तो सप्तम भाव से दसवां भाव वैवाहिक सुख का भाव है। तो चौथा दसवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और गुरु शुक्र की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए, वो भी आपको इसका वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी आप कुंडली मिलान करने जा रहे हैं तो ये त्रिकोण जो हमने बताए हैं, अर्थ के धर्म अर्थ त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है, काम त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी कुंडलियों में और उसको देखा जाना चाहिए। और साथ साथ में
आप कुंडली में गुण मिलान भले ही कम मिल रहे हों, परंतु आपका कुंडली का जो दोनों की कुंडलियों में देखेंगे कि जो चौथा भाव है और 10वां भाव है वो दोनों अच्छे होना चाहिए। और साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि जब भी आप कुंडली मिलान की बात करते हैं तो उसमें जो आपकी जो लग्न कुंडली के साथ साथ में आपको नवांश कुंडली को भी देखना चाहिए, और उसमें भी नवांश कुंडली का जो चौथा और 10वां भाव अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से आप जब भी कुंडली मिलान कर रहे हैं और गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं तो सभी आपको त्रिकोणों का महत्व हमने बताया वो ज़रूरी है कि आपका अगर पंचम भाव नहीं होगे तो संतान उत्पत्ति का अच्छा नहीं होगा, नहीं हो पाएगी। फिर हमने बताया कि अर्थ त्रिकोण है जो कि आपको धन की आवश्यकता है, अगर शादी कर रहे हैं तो आप गृहस्थ जीवन जाना, धन की स्थिति अच्छी होना चाहिए। इसके बाद में तीसरा 7वां 11 भाव जो इच्छा पूर्ति का है वो भी आपकी कुंडली में जो है आपकी इच्छाएं हैं शादी से, वो जो शादी का सुख मिलना चाहिए वो आपका काम त्रिकोण पूरा करेगा। और इसके बाद में जो हमने बताया कि आपका मोक्ष त्रिकोण है उसमें आज चौथा भाव जो सुख भाव है वो अच्छा कहलाता है। और आप 12वां भाव से यहाँ से आप सैया सुख देखते हैं पति पत्नी का, वो अच्छा होना चाहिए, शुभ प्रभाव में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप कुंडली मिलान के समय में गुण मिलान के साथ साथ में इन सब का देखना बहुत ज़रूरी है। और ये आप ये स्थितियाँ अगर ठीक है तो ही आपको वैवाहिक जीवन में आपको जो भी लड़का लड़की कुंडली मिलान के समय में अगर ये स्थितियाँ जितनी अच्छी होगी उसके कारण उनको विवाह के बाद में सभी सुख प्राप्त होंगे, अन्यथा आपको उसमें वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आने की संभावनाएं हो जाएगी। तो आपको विस्तृत में कुंडली को मिलान करना है, कुंडली को देखना है, और जिस तरह से हमने बताया उसको आप दोनों कुंडलियों में लगा के देखिए और उसके बाद ही आप उसको सहमति दीजिए कि आप शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको विस्तृत वीडियो आपको जहाँ देखना चाहते हैं तो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब किए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।